हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये बुधवार का दिन है और सुबह का टाइम है। सुबह के करीब 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे। तो खाना पीना हो चुका है और ये जा चुके हैं और आ गई हूँ मैं अब सफाई करने। तो आज मैं आपके साथ पूरी हाउस क्लीनिंग रूटीन शेयर करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैं ये बेड के नीचे जो थोड़ा सा बॉक्स बना हुआ है, तो इसी को मैं साफ़ कर रही हूँ ना। कल जब तन्मय की पैकिंग हो रही थी तो उसके लिए रेनकोट खोजा जा रहा था, उस चक्कर में सारे कपड़े इसमें से निकल गए। तो फिर मैंने सोचा कि जब कपड़े निकल ही गए हैं तब इसकी क्लीनिंग करके ही अब अच्छे से रखूँगी। तो मैंने वैसे ही सारे कपड़े बाहर ही छोड़ दिए थे, आज मैं इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। तो बस झाड़ू लगा रही हूँ अच्छे से। इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, बहुत दिन से ऐसे ही मतलब छोटा सा ही बॉक्स है, तो कुछ कपड़े इसमें जो इस्तेमाल नहीं होते हैं वो इसी में ऐसे ही रख दिए जाते हैं। तो अच्छे से मैंने झाड़ू लगा लिया है और अब नीचे इसमें मैं पेपर बिछा दूंगी और पेपर बिछा के सारे कपड़े एक बैग में करके, जैसे कई ठो 4-5 बैग में करके मैं रख दूंगी, ताकि जो कपड़े ना मुझे, जैसे पुराने कपड़े हैं और उनका कुछ कभी इस्तेमाल हो जाता है, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, तो वही सारे कपड़े इसमें रखती हूँ कि ताकि तुरंत का तुरंत मिल जाए। उसके बाद ना इसमें बहुत पहले का एल्बम 2-3 रखा था, शादी के टाइम का, और जब मेरा बेटा बिल्कुल छोटा था तब का। तो वही नज़र पड़ गई ना, तो होता है ना कभी कभी कि अब नज़र पड़ गई तो थोड़ा सा इसको देख लूँ एक बार। तो वही सब मैं देख रही थी। कभी कभी ये पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें ना मन को बहुत फ्रेश कर देती हैं और बहुत ही अच्छा लगता है पुरानी बातों को याद करके, पुरानी चीज़ों को देख के पहले की याद आ जाती है। तो बस वही मैंने देखा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ सारे कपड़े, और उतना टाइम था नहीं कि मैं उसको आराम से बैठ के देखूँ। कभी फुर्सत से आपको भी दिखाऊंगी, कभी टाइम मिलेगा तो उसके बाद मैंने सारे कपड़े अलग अलग बैग में देखे भर दिए हैं, ताकि जब मुझे ज़रूरत लगे तो कपड़ों को मैं निकाल सकूं आराम से। तो सारा मैंने एक तरफ से अच्छे से रख दिया है। तो उसके बाद मैंने गद्दे लगा दिए और अब यहाँ पे बेडशीट लगा रही हूँ। तो 2 दिन से रूम ना बहुत ही मैसी हो गया था, सारे सामान इधर से उधर फैले हुए थे। उसकी पैकिंग से लेके उसके जाने तक 2-3 दिन से मतलब अरेंजमेंट चल ही रहा था, क्या ले जाना है, कैसे ले जाना है। और स्कूल ट्रिप है ना, तो बच्चों को क्या होता है ना कि जो टीचर बोल दिए, जो कह दिए वो लेके जाना ही जाना है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। तो सारा रूम उसने फैला के रखा था, तो बस यहाँ पे अब साफ़ कर दे रही हूँ। तो डेली थोड़ी बहुत डस्टिंग और क्लीनिंग तो होगी ही, लेकिन अब उतना गंदा, एक हफ्ते जब तक वो आएगा नहीं ना, उतनी गंदगी अब इस रूम में नहीं होगी। लेकिन धूल तो आ ही रहे हैं, आजकल मौसम ही ऐसा है कि धूल तो डेली के डेली ही आ जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैं अलमारी को भी साफ़ कर दे रही हूँ, और कापी किताब देखिए इतना ज़्यादा फैला के गया था, तो उसको भी मैंने अच्छे से कर दिया है। और यहाँ पे ये पर्दे लगा दे रही हूँ ताकि धूल से थोड़ा सा मतलब ये बचा रहे। तो सारी सफाई मैंने कर दी है, सारा कुछ डस्टिंग भी कर दी है। इसमें इतना ज़्यादा गंदगी हुई थी कि झाड़ू लगाने से पहले ही एक बार डस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी था। उसके बाद अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ देखिए दूसरे रूम में, और इसमें भी सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। तो कल से ना घर ऐसे ही पड़ा हुआ था। तन्मय के जाने के बाद जब हम लोग स्टेशन से आए तो उसके बाद कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। मन इतना ख़राब हुआ था ना, बच्चे घर से जाते हैं तो मन थोड़ा सा ख़राब हो भी जाता है। तो सारा कुछ मैंने वैसे ही छोड़ दिया था। और कल भी मतलब कुछ भी सफाई सुबह भी नहीं हुई थी उसके जाने के चक्कर में, और टाइम भी इतना नहीं था, सिर्फ मैंने झाड़ू लगा दिया था और कुछ नहीं हुआ था। तो और आजकल ऐसा है ना कि सिर्फ अगर आप झाड़ू लगाएं और एक दिन भी अगर अच्छे से क्लीनिंग ना करें ना, तो दूसरे दिन घर देखने लायक नहीं रहता है।
तो डस्टिंग और अच्छे से झाड़ू पोछा बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। हम इसे स्किप नहीं कर सकते हैं। गर्मियों में तो बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। ठंड में तो 1-2 दिन चल भी जाता है, लेकिन अभी गर्मियों में नहीं चल पाता है। तो बस मैं यहाँ पे सारे सामान समेट रही हूँ और पोंछ रही हूँ ना। अभी झाड़ू लगाने से पहले मैं एक बार यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ, फिर झाड़ू लगाने के बाद भी करूँगी, क्योंकि धूल इतने ज़्यादा है ना कि बिना पोछे झाड़ू लगाने लायक भी नहीं था। तो एक बार मैं अच्छे से पोंछ ले रही हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद फिर से कॉलीन से इसको पोंछ लूँगी, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो डस्टिंग और झाड़ू का काम अब यहाँ पे ख़त्म होता है। एक बार अभी मैं फिर से डस्टिंग मतलब कॉलीन से करूँगी, और अच्छे से जो सामान समेटने थे और पोंछने थे वो सब मैंने कर दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन की सफाई भी मैंने अभी नहीं की थी। दूध उबल रहे थे, दूध रखे थे इस पे, तो मैंने सोचा कि जब तक ये सब उबल रहे हैं तब तक मैं उधर की ही सफाई कर लूँ, और उधर जब लग गई तो फिर इधर का मैंने छोड़ दिया। और होता है ना, जब गैस गरम गरम रहता है तो मैं पोंछती भी नहीं हूँ। तो बर्तन जो कुछ धुलने वाले थे उसको मैंने धुल लिया था, और ये सब सामान समेट दिए थे। गैस बस वैसे ही पड़ा था प्लेटफॉर्म। तो इन सबको भी मैं अच्छे से पोंछ ले रही हूँ, और जो क्लीनर मैं बना के रखती हूँ उसी से आज मैं सफाई कर रही हूँ। तो ये रोज़ की हाउस क्लीनिंग रूटीन है। डेली हमें किचन और पूरे घर में झाड़ू पोछा डस्टिंग ये सब डेली के डेली ही करना होता है मॉर्निंग में। और गर्मियों में तो क्या हो गया है कि शाम को भी एक बार ऐसे ही झाड़ू मारना होता है। धूल आंधी कभी कभी आ जा रही है तो घर गंदा हो जाता है, लेकिन सुबह एक बार अच्छे से सफाई पूरे घर की करनी होती है। और पूरे घर की सफाई करने में ना 1-1.5 घंटे आराम से लग जाते हैं। किचन से लेके पूरे रूम की, मतलब अब बाथरूम छोड़ दीजिए, तो पूरे घर की और किचन की सफाई करने में अगर ढंग से आप करते हैं तो 1 से 1.5 घंटे आराम से लग जाते हैं। और टेरेस को, बाथरूम को, ये सब साफ़ करने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है, और ये डेली के डेली साफ़ भी नहीं होता है। वीकली हम लोग साफ़ करते हैं। बाथरूम जैसे ऐसे तो डेली नहाने गई तो थोड़ा बहुत सर्फ डाल के ऐसे ही साफ़ कर दिया, और डीप क्लीनिंग अच्छे से जो है सप्ताह में एक बार होता है। और टेरेस को भी हम लोग सप्ताह में एक बार साफ़ करते हैं। और आंधी तूफान कभी बारिश हो गई तब तो साफ़ करना ही पड़ जाता है, तो उसका कोई ये नहीं है कि मतलब वीक में ही होगा तो होगा। और ये सब जितने रूम की और किचन की ये सब क्लीनिंग जो आज मैं कर रही हूँ, तो ये डेली की डेली रूटीन में है, डेली करना होता है। तो बस लास्ट में यहाँ पे कुछ बर्तन थे, कुछ मैंने पहले से ही धो रखे थे, और कुछ ये गैस के स्टैंड वगैरह ये सब थे, तो उन सबको मैंने धो लिया। और ये यहाँ पे सिंक को साफ़ कर रही हूँ। तो इसको तो दिन में 2 बार या 3 बार हो जाता है। जैसे मैं पूरे बर्तन नहीं धोती हूँ तो मैं 2 बार सिंक को अच्छे से ज़रूर साफ़ करती हूँ। फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन को साफ़ करने के बाद अब कॉलीन से सारा कुछ साफ़ कर दे रही हूँ, तो बिल्कुल धूल जो है एकदम ख़त्म हो जाएगा। मतलब ना एकदम साफ़ हो जाता है, घर चमक जाता है, बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। एक बार आप डस्टिंग कर लो और दोबारा फिर कॉलीन से थोड़ी सी सफाई कर लो, और डस्टिंग पे ही ना जैसे धूल जमे होते हैं उसी पे अगर हम कॉलीन मारते हैं ना तो वो सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है। तो सब कुछ करने के बाद अच्छे से कॉलीन से पोंछने के बाद अब लास्ट में यहाँ पे लगा रही हूँ मैं पोछा। तो पूरा घर मेरा अब साफ़ हो चुका है। तो पोछा लगाने का काम सबसे लास्ट में होता है। पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं पोछा लगाती हूँ, और पोछा लगने के बाद
तो बिल्कुल जैसे चमकता है घर। और 2-3 घंटे ना बहुत ही साफ़ सुथरा रहता है। जब तक मतलब पूरे दोपहर शाम को जब फिर आना जाना स्टार्ट होता है तब फिर से गंदगी स्टार्ट होती है, वरना दोपहर तक तो बहुत ही साफ़ रहता है। लास्ट में यहाँ पे मैं बेसिन साफ़ कर रही हूँ। तो बेसिन साफ़ करने के लिए मैंने हार्पिक लिया है। मैं हार्पिक से ही साफ़ करती हूँ, जो टॉयलेट क्लीनर आता है। तो एक ना मैं अलग से रखती हूँ यहाँ पे, तो इससे मैं बेसिन को साफ़ करती हूँ। तो पूरे बेसिन में मैंने अच्छे से गिरा दिया और इसी से नल और बेसिन सब कुछ अच्छे से साफ़ हो जाता है। वो जो हैंड वाश स्टैंड है, सब कुछ मैं एक स्क्रबर लेके इसी से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ और बहुत ही अच्छे से इससे सफाई हो जाती है। तो इन सबको साफ़ करने के बाद मैं जो ऊपर मिरर लगा है उसको कॉलीन से साफ़ कर दूँगी और उसी कपड़े से फिर से बेसिन को पोंछ दूँगी। तो पूरा ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो नीचे ना पानी बहुत गिर जाता है, तो उसके बाद मैं पोछा भी नीचे फिर से लगा दूँगी। वो भी वीडियो मैंने बनाया था, पर वीडियो चालू तो मैंने किया था पर शूट नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। तो वो क्लिप मिस हो गई है। तो बस वीडियो का एंड मैं यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये हाउस क्लीनिंग ब्लॉग आपको कैसा लगा, हाउस क्लीनिंग रूटीन आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब